बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई मंदिर ऐसे होते हैं जो पुजारी जो है भगवान को पूजा देता है। पुजारी के पास वो कला होती है। ऐसे ही घट घट में भगवान को स्थापित करने का कार्य है भक्तों का। भक्तों ने भगवान को सर्वत्र जो है स्थापित करा है। तो ऐसे भक्तों के बारे में जब कहा जाता है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। कल भी मैंने निवेदन किया था, उस समय भगवान जो है अपने भक्तों का मान, भगवान भक्तों को सर्वोपरि बनाने का काम कर लेते हैं। ऐसे ही भक्तों के श्रेणी में मीराबाई का प्रसंग आता है। कल हमने सुना मीराबाई के जीवन में यहां से पुष्कर से वृंदावन की यात्रा होती है। पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है तो सब तीर्थों का गुरु कहलाने का श्रेय है, और सब तीर्थों का राजा कौन है? पुष्कर तो गुरु है, सब तीर्थों का राजा है? प्रयागराज को सब तीर्थों का राजा कहा है शास्त्रों ने। तो सब तीर्थों का गुरु भगवान पुष्कर को कहा है। तो पुष्कर में आने के बाद ही मीरा को प्रेरणा मिली। ऐसा क्यों? मीरा को चित्तौड़ में ही भगवान प्रेरणा दे सकते थे, मेड़ता में भगवान प्रेरणा दे सकते थे। नराना गई। नराना कौन सा? जयपुर के पास, जहां दादूपंथी संप्रदाय का मुख्य पीठ स्थान है, पीठ स्थल है। जैसे रामसने संप्रदाय का शाहपुरा है, ऐसे ही कबीरपंथी संप्रदाय का पीठ स्थल है काशी। इसी प्रकार से दादूपंथी संप्रदाय का है नराना। मीराबाई वहां भी गई, अजमेर भी गई, लेकिन कहीं पर भी भगवत प्रेरणा नहीं हुई। लेकिन जैसे पुष्कर आई, पुष्कर आने के बाद में वहां पर भगवत प्रेरणा हुई कि वृंदावन जाओ। पुष्कर में ही क्यों हुई भाई? और भी तो कई जगह हो सकती थी। तो कहते हैं पुष्कर जो है सभी तीर्थों का गुरु है, और गुरु के पास आने के बाद ही सही दिशा और दशा हमें मिलती है। जब गुरु की सन्निधि में जाओगे, जब गुरु के सानिध्य में जाओगे, तो आपको आपकी राह दिखाई देने लग जाएगी। पुष्कर वो स्थान है, पुष्कर वो पूज्य भूमि है जहां पहाड़ों में संत रमण करते हैं, जहां अगस्त ऋषि ने आकर के साधना करी हो महाराज, जहां अदृश्य रूप से सरस्वती मां प्रवाहित होती है। पुष्कर में सरस्वती मैया तो नदी है, वो नदी प्रवाहित होती है अदृश्य रूप से। ऐसी पुष्कर की भूमि जो गुरुओं का स्थान है, जहां स्वयं बृहस्पति जी ने साधना करी है। गुरु की पहचान बृहस्पति से होती है। तो स्वयं बृहस्पति ने जहां आकर के साधना करी हो, जो स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित हो, वो पुष्कर, वो पवित्र धरा। ब्रह्मा जी की 2 पत्नी है, क्या नाम है? तो बताएगा? बोलो बोलो। कभी पुष्कर गए हो? हैं? हाँ, सावित्री और 2 पत्नी का वर्णन आता है महाराज, सावित्री और गायत्री के रूप में। कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज जब सबसे पहले यज्ञ करने लगे, वहां पर पुष्कर में जहां सरोवर है, वहां पर सबसे पहला यज्ञ हुआ। इस धरती का सबसे पहला यज्ञ उस पुष्कर में
जहां हम सरोवर का दर्शन करते हैं, उस स्थान पर यज्ञ कुंड बना है, वेदिका बनी है, और ब्रह्मा जी महाराज जो है यज्ञ करने लगे। लेकिन आपको पता है कि जब भी यज्ञ होता है तो जोड़े से होना चाहिए, एक व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, जोड़े से यज्ञ होता है। कई अनुष्ठान ऐसे होते हैं। तो ब्रह्मा जी तो आकर के बैठ गए, पंडित जी ने कहा लाओ आपके घरवाली कहाँ है, लाओ। तो सावित्री बाई जो थे वो महाराज थोड़े से श्रृंगार आदि, आप जानते हो महिलाओं को कहीं कोई काम के लिए कहा जाए, बाहर चलना है या वहां बैठना या करना, तो महाराज श्रृंगार आदि करना स्वाभाविक है। तो सावित्री बाई चले गए श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार करने के लिए गए तो ऐसे गए कि वापस आने में विलंब हो गया। बहुत प्रयास करा, पंडितों ने कहा समय निकला जा रहा है, ब्रह्मा जी जल्दी बुलाओ। ब्रह्मा जी देवताओं को भेजा, भाई जल्दी लेकर के आओ सावित्री बाई को, जल्दी लेकर के आओ। तो बोली हाँ हाँ आऊं 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 आऊं। आप जानते हो महिलाओं का तो समय आप जानते हो भाई, अब आऊं करती करती महाराज समय चला जा रहा था, समय निकलता जा रहा था। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा महाराज समय निकल जाएगा, जल्दी से कोई व्यवस्था करो। तो सावित्री बाई तो नहीं आए, तो नहीं आए, आने में विलंब हो गया। तो अब बिना स्त्री के यज्ञ पूरा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक गाय को घास खिलाई। उस गाय के घास खाने के बाद में कहते हैं गौ माता ने गोबर करा, उसमें से गायत्री माँ की उत्पत्ति होती है, और उस गायत्री के साथ में फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूरा करा। यज्ञ का अनुष्ठान जो है गायत्री के साथ मिलकर के फिर पूरा होता है, ये कथा आती है। अब साहब एक घरवाली के होते हुए दूसरी घरवाली आ जावे तो महाराज जानो घर में तो आप घर में शांति कहां मिलेगी। अब जैसे ही वो अपना श्रृंगार आदि करके आई, इतने में तो यज्ञ पूरा हो गया। पंडित जी तो आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे आरती कर रहे थे वो तो। अब सावित्री को मालूम चला, आया क्रोध, आया गुस्सा। उसी समय कहते हैं सावित्री जी रूठ गए और जाकर के कहां बैठ गए। आप देखते होंगे जब भी पुष्कर जाते हो ब्रह्मा जी के पास नहीं बैठी है, वो अलग रूठ करके, आज भी रूठ करके वो पहाड़ पर बैठी है महाराज। जब भी जाओ पिताजी यहाँ बैठे हैं बीच में और माता जी वहां बैठी पुष्कर के अंदर। तब से गायत्री मां ने भी श्राप दे दिया भगवान ब्रह्मा जी को कि जाओ आपने सपत्नीक यज्ञ नहीं करा, मेरे साथ यज्ञ नहीं करा, तो आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, सिर्फ पुष्कर को छोड़ करके और कहीं आपकी कोई पूजा नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी की सिर्फ पूजा पुष्कर में होती है और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा आपको। अब जरूर एक दो जगह कोई मंदिर बन गए हैं सुनने में आया, लेकिन मूल स्थान मूल पूजा जो है ब्रह्मा जी के पुष्कर में होती है। जहां बृहस्पति ने साधना करी तो वो तीर्थ गुरु कहलाया, और मीरा को यहाँ आने के तत्पश्चात एक राह दिखाई दी। क्यों? सदैव जीवन में ध्यान रखना, आपको आपका रास्ता प्रशस्त करने वाला कोई होगा तो वो गुरु होता है, और गुरु प्रेरणा मिली वहां से महाराज। भगवान के रूप में भगवान ने स्वप्न में आकर के दर्शन दिए और कहा जाओ वृंदावन की धरती पर जाओ, वृंदावन की धरती पर जाओ। तो स्वप्न में आया हुआ सपना जागृत में उस सपने को आत्म साक्षात्कार कर मीराबाई चल पड़ी वृंदावन की भूमि, जहां प्रेम की भूमि है, जहां समर्पण की भूमि है, जहां त्याग की भूमि है, ऐसी वृंदावन की पवित्र धरा पर मीराबाई पधार रही, ऐसी धरा पर महाराज। तो भगवान कहते हैं मैं हूं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, और सबसे ज्यादा भक्तों में, स्त्री भक्तों में सर्वोपरि एक नंबर पर मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई के जीवन की गाथा आती है, प्रसंग आता है। पैसों में एक नंबर होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति में एक नंबर होना बड़ी बात है भाई। पैसों में तो एक नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन मीराबाई जी जो थे वो भक्ति में एक नंबर बड़ी थी। पहला नाम स्त्री जगत में मीराबाई का सबसे ऊंचा नाम आता था महाराज, पहला नाम।
बाकी भीड़ इकट्ठी करना और पैसा इकट्ठा करना महाराज बड़े बड़े लोगों के पास में भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं। पूरा मत मानना एक वेश्या के पास में भी पैसा की कोई कमी नहीं होती है। भीड़ तंत्र को इकट्ठा करना एक नाचने वाली भी इकट्ठा कर सकती है महाराज। पर मीराबाई भक्ति में एक नंबर थी महाराज। मीराबाई जब नृत्य करती थी तो कहते हैं उन्माद के साथ नृत्य करती थी, नृत्य करती थी। एक दिन की बात है, मीरा मंदिर के अंदर, मीरा कभी बाजार में नहीं नाची। लोग कहते हैं बाजारों में मीरा नाची, नहीं, कभी नहीं नाची। मीरा एक मंदिर में नृत्य कर रही थी। उसी समय कोई एक राहगीर आया, निकल रहा था वहां से, तो ढोलक है, कीर्तन है, मंजीरे की आवाज सुनी तो मंदिर के भीतर गया। जाकर के देखा कि मीराबाई नाच रही है, मीराबाई नृत्य कर रही है, और नृत्य भी ऐसा कर रही है कि बिल्कुल कोई पता ही नहीं, भाव आवेश में आकर के यज्ञ कर रही, नृत्य कर रही है। अब जो बजाने वाले थे, जो गाने वाले थे, वो थोड़े से राग में नहीं गा रहे थे, थोड़े से राग से भटक रहे थे, मामला राग से बाहर निकल रहा था। तो वो जानकार था, आदमी संगीत का जानकार था, उसने कहा कि ये लोग राग में नहीं गा रहे, ये लोग राग में नहीं गा रहे, साथ साथ में मीरा भी गा रही है तो ये भी राग में नहीं गा रही है। तो वो आदमी समझदार था, उसने सोचा कि चलते हुए कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भाई। तो उसने क्या करा, एक सफेद पत्थर लिया और उस दीवार के ऊपर लिख दिया कि कृपया राग से गाइए। जब मीरा देखेगी तो समझ जाएगी, क्योंकि मीरा की तो आंखें बंद है, मीरा तो नृत्य कर रही है, इसको तो पता ही नहीं। तो उसने विचार करा कि जब मीरा आंखें खोलेगी, देखेगी तो समझ जाएगी। तो उसने लिख दिया कृपया राग में गाइए, आप राग में नहीं गा रही हैं। तो मीराबाई का नृत्य पूरा हुआ। मीराबाई ने देखा वहां लिखा हुआ था कृपया राग से गाइए। मीराबाई को हंसी आ गई। मीराबाई ने मन में सोचा कि राग से तो दुनिया गाती है, जब भी भगवान का भजन करो अनुराग से गाना चाहिए। अनु और आगे जोड़ दिया और लिख दिया अनुराग से गाइए कृपया। मीरा जब भी गाती थी, जब भी नृत्य करती थी, अनुराग के साथ। राग का मतलब है कि दुनिया को रिझा रहे हैं, राग का अर्थ होता है कि दुनिया को हम लोग रिझाने का कार्य कर रहे हैं। पर मीराबाई जब भी नाची है, जब भी नृत्य करा है, जब भी गाया है, भगवान के लिए गाया है। तो भीड़ इकट्ठी करना, पैसा इकट्ठा करना, एक नृत्यांगना जो होती है, नृत्य करने वाली, वो भी कर सकती है। बाबा तुलसी ने तो बड़ी प्यारी बात कही है मानस के माध्यम से। बाबा तुलसी कहते हैं पर मन पर धन हरहूं, पर मन पर धन हरहूं, वेश्या हूं पर भी। पराये मन को और पराये धन को हरण करने में अगर कोई प्रवीण है तो वो तो वेश्या भी है। 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की ताकत कोई नाचने वाली कर सकती है? बताइए। पैसा दे करके आप एक बुला लो कोई बंबई से नाचने वाली हीरोइन को, तो महाराज वो भी भीड़ इकट्ठी कर सकती है। भीड़ इकट्ठी करने की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ध्यान रखना, भक्त जब नाचता है तो भाव राज्य में प्रवेश कर जाता है। भक्त जब नृत्य करता है तो भाव राज्य में। और मीराबाई जब नृत्य करी है, मीराबाई जब नाची है, तो कहते हैं मीराबाई जब रात्रि को नाचती थी महलों में, सवेरे जब आती थी दासियां उस महल की सफाई करने के लिए, तो कहते हैं घुंघरू टूटे हुए मिलते। घुंघरू जो मीराबाई पहनती थी वो अलग अलग मिलते, इतना नृत्य करती थी। और कहते हैं वो जो आंगन था, पूरा आंगन खून से लथपथ मिलता, शरीर से मानो खून आने लग जाता। इतना मीराबाई नृत्य करती, भाव में आकर के, भाव आवेश में आकर के। बताइए, हम थक जाते हैं। अभी जो नृत्य है हम देखते हैं, आप लोग देखते हो कि 5 मिनट 10 मिनट नचाओ तुम्हारा श्वास फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नाच रहा है। बुरा मत मानना कोई भाई, हमारा शरीर नाच रहा है, तो शरीर का तो काम है थकना। शरीर की तो एक स्थिति है, एक अवस्था है कि एक अवस्था के बाद वो थक जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिसका मन नाचता है और फिर तन नाचता है तो उसको कभी थकान नहीं आती।
जिसका मन नाचता है, तन नाचता है, उसको कभी थकान नहीं आती है। जब मन में जब भाव, मन में जब उत्साह होता है तो शरीर कोई मायने नहीं रखता है भाई। सही है गलत है? थाने घर में शादी ब्याह हुए, हमारा 2-3 दिन देखो थकान आवे आपने, कोई थकान नहीं, सब खाना पीना सोना करना सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मन सारा का सारा एक जगह केंद्रित हो चुका है कि हमें शादी पर ध्यान देना है, शादी पर ध्यान देना है, तो मन पूरा वहां चला गया। कहने का मतलब है कि आप जब नृत्य करते हैं तो शरीर नृत्य करता है तो थकान आ जाती है। मीरा नाचती थी, सारी रात नाचती, लेकिन कहते हैं थकान नहीं होती। पूरा आंगन सुबह खून से लथपथ मिलता, घुंघरू टूट जाते थे, इतनी मीरा नृत्य करती थी। तो सब कहते, दास दासे कहते, मीरा बाई इतना मत नाचा करा, इतना मत। मीराबाई कहती है क्या करूं, मन मानता कहां है महाराज। मीराबाई कहती है मानो इसी भाव से, जब से तेरी लगन लगी है मेरे मन में अंधेरा मिटा। मीरा कहती है हे प्रभु, जब से तेरे से लगन लगी, जैसे तब से तेरे से प्रीति लगी है, तब मन का अंधेरा जो है मिट गया, और अब जो है ये तन नाचने लगा है, ये मन नाचने लगा है, भाव राज्य में प्रवेश करने लगी है मीराबाई। और मीराबाई पुष्कर से सीधी वृंदावन की धरा पर पधारती है, और सबसे पहला दर्शन वहां पर मीराबाई ने कौन से ठाकुर जी का किया? गोविंद देव भगवान जी का किया था। सबसे पहले जिस गोविंद देव भगवान जी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट आए गए थे भगवान गोविंद देव भगवान जी। मीराबाई जैसे दर्शन किया, और मीराबाई का जो है, मीराबाई का एक टक नजर जो है भगवान गोविंद देव जी को देखने लगी, एक टक नजर से भगवान का दीदार करने लगी, दर्शन करने लगी महाराज। संत कहते हैं जब से मीराबाई आई है, ठाकुर जी के दर्शन करती हैं, तब से कहते हैं ठाकुर जी खाना पीना छोड़ देते हैं और मीराबाई को देखते हैं। तो कई पंडित लोगों ने सोचा क्या बात है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग नहीं पाते हैं, ठाकुर जी का ढंग से साकुर श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, कारण क्या है? तो मालूम चला कि मीराबाई और ठाकुर जी जब एक दूसरे का दीदार करते थे, देखते थे, तो कहते हैं महाराज समाधि लग जाती ठाकुर जी की, मानो समाधि लग जाती। तब से पंडितों ने पर्दे की व्यवस्था करी है महाराज, पर्दा लगता है बार बार। आप जब वृंदावन जाते हो, जब मंदिर में दर्शन करने जाते हो, तो देखना सबसे ज्यादा पर्दा ठाकुर जी का वृंदावन में लगता है, सबसे ज्यादा। इसके पीछे कारण एक ही है, कैसे भी करके महाराज जो है भगवान और मीरा एक टक हो जाते थे, एक साथ में नजर से दृष्टि से एक कोण हो जाते थे। उस एकीकार को हटाने के लिए उन पंडितों ने, ब्राह्मणों ने पर्दे की व्यवस्था करी। तब से मीराबाई आई है वृंदावन के अंदर, और मीराबाई जैसे वृंदावन आई और दासियों ने कहा मीराबाई से, कहा मीराबाई अब आप वृंदावन आ गई हैं तो यहाँ रहेंगी? कहा बिल्कुल रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? कहा कहीं व्यवस्था कर लो। तो कहते हैं अच्छा सा सुंदर सा कोई घर आप देख लेते हैं, मकान देख लेते हैं। मीराबाई ने कहा सुंदर सा देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी टूटा फूटा पुराना घर होगा तो चलेगा, कैसा भी मकान हो। और मीराबाई ने क्या देखा, एक पुराना सा कोई मकान पड़ा था, पुराना जीर्ण शीर्ण हो चुका था मकान। उस मकान को देख करके मीराबाई ने कहा यहीं रहेंगे। कहते हैं उस मकान को साफ किया गया, बुहारी लगाई गई, साफ साफ करके कहते हैं मीराबाई ने उसमें प्रवेश करा। जिस मीरा को महलों में रहा करती थी महाराज, महलों में पली बन के जोगन चली,
जो मीराबाई महलों में रहने वाली थी, वो मीराबाई एक टूटे फूटे खंडहर सा एक मकान, उस मकान को देखा। मीराबाई ने कहा इसमें ही रहेंगे। जीर्णशील था, जर्जर था ऐसा मकान। मीराबाई वहीं अंदर ठाकुर जी का एक छोटा सा सिंहासन लगा दिया और बाहर जो है मीराबाई सो जाया करती थी। कहते हैं उस मकान में मीराबाई 25 वर्ष तक रहती है। भक्तमाल कहती है कि मीराबाई उस स्थान में वृंदावन के अंदर 25 वर्ष तक मीराबाई वहां विराजती है और ठाकुर जी की सेवा के रूप में। एक दिन सोचा मीराबाई ने, कहा कि वृंदावन तो आ गए, लेकिन जब भी जीवन जियो किसी संत के सानिध्य में जीवन जीना चाहिए, किसी महापुरुष के सानिध्य में जीना चाहिए। उपासना कभी स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए, उपासना कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। उपासना विधि बताने वाला कोई न कोई जीवन में संत होना चाहिए, कोई न कोई संत होना चाहिए। जिस रास्ते पर संत महात्मा चलते हैं वो रास्ता बताने वाला कोई संत होना चाहिए। तो मीराबाई ने पूछा अपनी सखियों से, अपनी दासियों से कहा कि पता लगाओ यहाँ कोई संत है कि नहीं है, यहाँ कोई संत है कि नहीं है, क्योंकि संत के बगैर हम क्या करेंगे। यहाँ वृंदावन का महत्व समझाने वाला, अनुगत्य प्रदान करने वाला कोई तो संत होना चाहिए। जिस प्रकार से यक्ष ने प्रश्न पूछा था किम पंथा, रास्ता कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज रास्ता वही है महाजना कथा पंथा सपंथा, जिस रास्ते से कोई संत निकला हो, गुजरा हुआ हो, रास्ता वही होना चाहिए। मीराबाई ने कहा कि हमें कोई संत की शरणागति लेनी चाहिए, किसी महापुरुष की शरणागति लेनी चाहिए, इस प्रकार से वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। देखो भक्ति महारानी जो है उसकी सवारी कौन सी है, उसकी सवारी है महाराज दीनता। भक्ति महारानी की सवारी है दीनता। जिस प्रकार से दुर्गा की सवारी है शेर है, इसी प्रकार से भक्ति महारानी जो है कहां पर विराजती है, दीनता उसकी सवारी है। भक्ति करते करते आपके भीतर दीनता आई है तो आपकी भक्ति है। विद्या अध्ययन करते करते आपके अंदर विनम्रता आई है तो विद्या काम की है। विद्या ददाति विनय, कहते हैं विद्या सदैव विनय प्रदान करती है। इसी प्रकार से भक्ति करते करते आपके भीतर कहीं अहंकार तो नहीं आया, कहीं घमंड तो नहीं आ गया। क्योंकि कई लोग भक्ति करने के बाद में भी इतने अहंकारी हो जाते हैं, इतने अहंकारी हो जाते हैं। हम इतनी माला फेरते हैं राम जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं वाणी का पाठ करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, ये जाता हूँ। नहीं, भक्ति करते करते आपके भीतर दैन्यता आ गई, दैन्यता का भाव आ गया तो आपकी भक्ति सार्थक है। और अगर दैन्यता का भाव नहीं आया, कर्ता का भाव आया कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर आपकी भक्ति भक्ति नहीं है भाई, वो भक्ति भक्ति नहीं है। इसलिए मैं कथा के बाद में, कथा सुनते हैं हम लोग, कथा के बाद में इसलिए प्रार्थना करवाता हूं आपसे महाराज, इसलिए प्रार्थना करवाते हैं, वो दैन्य भाव है, उसमें लिखा हुआ है दास्य प्रार्थना, मतलब एक दैन्यता की भावना से हम प्रार्थना करें महाराज। इसलिए हम गाते रहते हैं महाराज, तेरे तो प्रभु जी अजी, तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, मोह से गरीब की कौन गिनी है। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, मोह से गरीब की कौन गणी है महाराज। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं। भक्ति करते करते आपके भीतर दैन्यता का भाव आ जाए तो समझना आपकी भक्ति सार्थक है महाराज, आपकी भक्ति सार्थक। हमने ये करा है, हमने वो करा है, हमने ऐसा किया है, हमने ये दान करा, ये पुण्य करा, वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, नहीं। भक्ति करते करते भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ध्यान रहे, कम से कम भक्ति कर रहे हैं कहीं मन में अहंकार तो नहीं आ जाए, कहीं मन में घमंड तो नहीं आ जाए कि हम आपका भजन कर रहे हैं, हम आपका सत्संग सुमरण कर रहे हैं महाराज, कहीं अहंकार नहीं आ जाए। बस यही प्रार्थना भगवान से करते रहो महाराज, भगवान से बार बार ये प्रार्थना करते रहो। मीराबाई ने अपने
दासियों से कहा पता लगाओ कोई संत है कि नहीं है वृंदावन में, ऐसा महापुरुष होना जिस संत की सन्निधि में हम लोग रह सकें। संत से रास्ता पूछे हम लोग। मनमुखी कभी नहीं होना चाहिए, सदैव गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी सदैव भटक जाता है, चाहे कोई भी हो भटक जाता है। उसी समय दासियों ने कहा ठीक है मीराबाई हम पता लगाते हैं। तो उसी समय मालूम चला कि यहाँ पर महाराज चैतन्य महाप्रभु के सदशिष्य हैं जीव गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के ही उनके शिष्य थे, कृपा पात्र थे श्री जीव गोस्वामी। आकर के कहा महाराज एक मीराबाई एक संत है जिनका नाम है जीव गोस्वामी, आप चल करके उनके पास चल करके बैठिए, आपको वहां से कोई रास्ता मिल जाए। मीराबाई ने कहा चलो ठीक है। और कहते हैं मीराबाई जो है अपनी सखी मंडली के साथ, मीराबाई अपने भाव के साथ सब गोपियों जो मीरा के संग में लगा वो सब मीरा के साथ हो ले महाराज। मीरा कीर्तन करती हुई वृंदावन की कुंज गलियन में भगवान का कीर्तन करती हुई पधारने लगी। साथ में उसकी दासियां, हाथ में मीराबाई के एक तारा, और मीराबाई जो है अपनी कुटिया से निकली है और आ रही है श्री जीव गोस्वामी जी की कुटिया पर महाराज। श्री जीव गोस्वामी को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। मीराबाई अपनी कुटिया से निकली है हाथ में करताल लेकर के और सीधी श्री जीव गोस्वामी जी के पास। अब मीराबाई की तो महाराज इतनी भक्ति की पकड़ तेज थी कि मीराबाई जिस गली से निकलती उस गली से वो जो लोग खड़े होते वो सब मीराबाई के साथ साथ में चल पड़ते। इतनी भक्ति की ताकत थी, पकड़ थी कि सब गली बढ़ती गई। जैसे जैसे मीरा आगे बढ़ती गई और साथ में लोग जुड़ते गए, आगे बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। बहुत लोग भाई, संत की यही पहचान है। संत जहां भी जाता है अपने भक्ति की सुगंध से सबको सुगंधित करता हुआ सबको साथ में ले चलता है। सबको साथ में। कहते हैं स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जीवन की एक घटना है भाई। एक बार स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो है भीलवाड़ा से शाहपुरा पधार रहे थे।
तो एक गांव आता है बीच में, बड़ा मुआ, नाम सुना होगा आपने, बड़ा मुआ। बड़ा मुआ से पहले एक गांव आता है, छोटा गांव रीछड़ा करके, कोई सुना किसी ने? शायद उसी गांव की घटना है, मेरे को सुनने में आई। कहते हैं वहां से सवेरे सवेरे उस रास्ते से स्वामी रामचंद्र जी महाराज निकल रहे थे, सुबह ब्रह्म बेला, सुबह का समय था। जब वहां से प्रस्थान कर रहे थे, उनके साथ में काफी भगत लोग भी थे, काफी संत महापुरुष थे, भजनी के महापुरुष रहा करते थे। कहते हैं उस समय संतों के साथ एक टोली, एक जमात चलती थी, संत महात्माओं की जमात चलती, जिसको जमात कहते हैं। तो जब भी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो संतों के साथ में टोली चलती थी महाराज। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज के साथ में बहुत सारे संत चल रहे थे। तो सुबह समय था, सुबह का मंगल वेला थी। उन्होंने जोर से राम जी राम राम महाराज, जोर से आवाज लगाई स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने। तो कहते हैं उस गांव में से 17 संत, 17 गृहस्थ लोगों ने उस आवाज के प्रभाव से जाग गए, सो रहे थे सुबह सुबह। और वो जब आवाज कान में पड़ी, उनमें से 17 लोग जागे, और वो जागे, ऐसे जागे कि वो जाग करके स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पास आए, और उस नाम के प्रभाव से कहते हैं उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार करा महाराज। एक गांव से 17 शिष्य बन गए उस काल, ये घटना आती है। तो संतों की वाणी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज मात्र से सोता हुआ जीव जग जाता है। और जगते तो हम भी हैं भैया, रोज जगते हैं, जगते तो हम रोज हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। तो मोह निशा से जागने वाला ही जागा हुआ माना जाएगा। ये ज्ञान स्वयं लक्ष्मण जी महाराज निषाद को दे रहे हैं। निषाद राज से कहा है, निषाद जागा वही है जो मोह निशा से जाग गया हो, जो मोह निशा से जागृत हो गया हो। हकीकत में जागा हुआ उसको ही मानना चाहिए। बाकी तो ये शरीर जागता है, रोज जगता है, भीतर आत्मा नहीं जगती है। जिस दिन आपके भीतर सोई हुई चेतना, क्षुप्त पड़ी चेतना जागृत हो जाए तो जागना उसे कहा है। बाकी तो हम रोज जागते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, ये जागना जागना नहीं कहा। जैसे मीरा जगी है, जैसे कबीर जगे हैं, जैसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज जगे हैं, जैसे महापुरुष जगे हैं, उसको जागना कहा, उसको जागना। तो संतों के संग में जो भी लगा, संतों के रंग में जो भी लगा, कहते हैं वो महाराज जाग गया, वो जाग गया। इसलिए सवेरे सवेरे भजन करने का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है ब्रह्म वेला में महाराज। इसलिए मुरली जी महाराज वे थे रायपुर में, स्वामी रामचंद्र जी महाराज के 12 शिष्य, बाहर शिष्य वे थे प्रमुख। शिष्य तो बहुत सारे वे महाराज के, 225 शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में से 12 शिष्य विशेष करके जो साधना की दृष्टि से उच्चतम थे। अब शिष्यों की पहचान कैसे होती थी भाई? कोई धन दौलत से तो होती नहीं थी। जिसकी साधना ज्यादा होती, जिसका शिष्यत्व गुरु के प्रति समर्पित भाव होता, उसकी पहचान होती थी। तो बाहरे शिष्य प्रमुख थे, उनको कहते हैं थांबाईती संत बन गए भाई वो। उन शिष्यों के, बाहरा शिष्यों के जितने चेले बने, अभी तक बनते आ रहे हैं, उनको कहते हैं थांबाईती। और जो आचार्य परंपरा है, जैसे अभी रामदयाल जी महाराज, उससे पहले रामकिशोर जी महाराज, ये जो जितने आचार्य बने हैं 15, उनके जो शिष्य होते हैं उनको कहते हैं खालसा। 2 परंपरा है, आपको पता कि नहीं पता? पता नहीं, आप लोगों को तो बता रहा हूं। 2 परंपरा, एक होती है खालसा, एक होती है थांबाईती। तो जो आचार्य जितने बड़े हैं, उन आचार्यों के शिष्य बनते हैं, उनको कहते हैं खालसा के संत। वो सब खालसा परंपरा के संत आते हैं। और जो रामचंद्र जी महाराज के बाहर शिष्य, वे प्रमुख रूप से उन बाहर शिष्यों के जो शिष्य बन गए, परंपरा बनी है, उन शिष्यों को कहते हैं थांबाईती। उन शिष्यों को थांबाईती कहते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा था कि मुरली राम जी महाराज
जो रायपुर की धरती पर हुए थे। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे महाराज। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे पहले के जमाने में, ऐसे ऐसे संत थे रामचंद्र जी महाराज के समय में। कहते हैं कि एक बाबा थे पाली से, उड़िया बाबा, नाम सुना होगा उड़िया बाबा। पाली उन साधना करी थी उन्होंने, उनका नाम था उड़िया बाबा। अब उनका नाम उड़िया बाबा कैसे पड़ा? कहते हैं कि रोज उनका नियम था पाली से उड़ करके आते और आरती जो है शाहपुरा की आरती अटेंड करते। शाम को जो आरती होती थी उनका रोज का नियम था, वो आरती करने के लिए वहां से आते थे, इसलिए उनका नाम था उड़िया बाबा, उड़ करके आते थे महाराज। तो भैया कई संत हैं ऐसी, जैसे जैसे घटना आएगी याद आएगी बताएंगे आप। कोई कमी नहीं थी कोई साधना में, पर वो कभी उन भजन का कभी भी उन्होंने कभी समाज को संसार को दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं करा। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं करा इस प्रकार का कि संसार को हम रिझाएं, संसार को दिखाएं, नहीं। कैसे भी करके गुरु भक्ति होनी चाहिए, कैसे भी करके भगवान प्रसन्न होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए, इस माध्यम से वो भक्ति करते थे, इस माध्यम से। तो मुरली राम जी महाराज का शब्द है, मुरली मोजा भजन की, अजी मुरली मोजा भजन कीजे ढलती रात। मुरली राम जी महाराज कहते हैं कि भजन करने की समय कौन सा है, समय कौन सा है। कोई लोग कहते हैं ना महाराज अभी उम्र है कि हमारी भजन की, नहीं, उम्र का कोई भरोसा नहीं भाई, कोई एक क्षण का भरोसा नहीं। तो भजन कब करें? जब जाग जाओ, जब चेत जाओ। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात। दिन भर तो संसार को देखते रहते हैं तो मन लगेगा, दिन भर तो संसार की जो एक्टिविटी है, संसार का देखना करना, आंखें कान सब स्थिर नहीं रहते हैं। तो मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात। जब राम राम करना हो, भजन करना हो, तो सबसे समय अच्छा तो बाद में आएगा, लेकिन ठीक समय जो है ढलती रात, सूर्य अस्त के साथ में भजन में लग जाओ। मुरली मोजा भजन कीजे ढलती रात, लेकिन सहस्त्र गुणा सहजे बड़े उगनते प्रभात। मुरली राम जी महाराज कहते हैं कि अगर आप चाहते हो आपका भजन सहस्त्र गुणा, हजारों गुणा बढ़ जाए, तो इसके लिए तो ये काम करो, सुबह सुबह रोज जो है राम धुनी में आया करा करो, राम राम करा करो महाराज। जैसे जगदीश जी आ जाते हैं सुबह साढ़े हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भजन सहस्त्र गुणा बढ़े, देखो प्राप्त कालीन किया हुआ हर कार्य आप जानते हो बढ़ता है, बढ़ता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है इसके पीछे? कारण यह है कि ब्रह्म वेला में भगवान महादेव और मां पार्वती विचरण करते हैं आकाश मार्ग में, और एक ही उद्घोष करते हैं, एक ही उद्घोष करते हैं महाराज, बढ़ो 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 बढ़ो। अब जो बढ़ो मतलब जो सोता रहेगा उसकी क्या बढ़ेगी? बोलिए ना, नींद बढ़ेगी। जो पढ़ता रहेगा उसकी पढ़ाई बढ़ेगी, जो भजन करेगा उसका भजन बढ़ेगा, जो महाराज और कार्य करेगा उसका वो कार्य बढ़ेगा। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज के परम शिष्य है मुरली राम जी महाराज ने आदेश फरमाया है कि भाई मुरली मोजा भजन की और कीजिए ढलती रात, सहस्त्र गुणा सहजे बड़े उगनते प्रभात। प्रातः कालीन किया हुआ कार्य आपका अनंत गुणा बढ़ जाता है, अनंत गुणा बढ़ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही स्वरूप थे मानो, उन्होंने प्रभात फेरी का व्यवस्था शुरू करी है। प्रभात फेरी के माध्यम से जीव 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 को महाराज जगाने का कार्य करा है, जीव मात्र को जगाने का कार्य करा। तो मीराबाई जिस गली से निकलती उसी गली से कीर्तन करती हुई निकलती, तो लोग जागृत हो जाते और मीराबाई के साथ में लग जाते, कीर्तन करते हुए मीराबाई के साथ साथ चल पड़ते, भजन करते हुए चल पड़ते। तो कहते हैं ऐसे करते करते मीराबाई के साथ भीड़ हो गई बहुत सारी, और गली में निकलने लगी। और श्री जीव गोस्वामी की जो राधा दामोदर मंदिर है उसमें विराजते थे जीव गोस्वामी, उस मंदिर में की गली आई। उस समय कहते हैं जीव गोस्वामी का नियम था किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे वो, किसी भी स्त्री का उनका नियम था कि उस स्त्री का मुख नहीं देखते थे। तो बाहर लगा रखा था, लिख रखा था कृपया कोई भी स्त्री इस मंदिर में प्रवेश नहीं करे, क्योंकि महाराज जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं।
उसके बाहर लिखा हुआ था, मंदिर के बाहर लिखा हुआ था कोई प्रवेश ना करे। जैसे ही वहां पर दो आदमी, दो गार्ड, दो संत खड़े कर रखे थे कि ध्यान रखना कोई स्त्री अंदर नहीं आ जाए, अचानक कोई अंदर नहीं आ जाए। तो कई लोग तो उसको पढ़ करके समझ जाते हैं, कोई लोग नहीं समझते तो नहीं समझते। तो मीराबाई तो पता नहीं, अब मीराबाई तो भाव राज्य में थी, उसको तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और कहते हैं मीराबाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहती हुई जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगी, उसी समय वो संत आए, महाराज ठहरो 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 ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मीराबाई ने कहा, अरे हमने सुना है कि बहुत सिद्ध महापुरुष आपके यहाँ रहते हैं, हमें दर्शन करना है संतों का, हम अंदर जाना चाहते हैं, भीतर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव का आदेश है कि वो अपना स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, किसी स्त्री का, कोई स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। मीराबाई ने कहा अच्छा। मीराबाई ने वहां व्यंग नहीं करा। मीराबाई ने कहा अच्छा, हो सकता है आपके गुरुदेव की ऐसा कोई नियम हो, हम उनके नियम को नहीं तोड़ना चाहते, क्षमा करना, हमें पता नहीं था। हमने तो आज तक यही सुना था, हमने तो आज तक यही सुना था कि पूरे वृंदावन में अगर कोई पुरुष है तो वो भगवान कृष्ण है, बाकी जितनी है सब गोपिकाएं हैं। पर हमें आज पता चला भगवान कृष्ण के अलावा एक पुरुष और भी वृंदावन में रहता है, हमें आज पता चला। ये जानकारी आज आई, हमें पता ही नहीं था। हो क्षमा करना महाराज, हमें पता नहीं था ये पुरुष यहाँ छुपे बैठे। एक और जैसे ही वो आवाज पर्दे के पीछे जीव गोस्वामी के कान में पड़ी, उन्होंने कहा हटाओ पर्दा, कौन है ऐसा कहने वाला, हटाओ पर्दा। पर्दे को हटाया गया तो मीराबाई का दर्शन होता है। कहते हैं मीराबाई उम्र में बड़ी थी, जीव गोस्वामी छोटे थे, प्रणाम करा, चरणों में गिर गए। मीराबाई के जीव गोस्वामी कहा क्षमा करना, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मेरे भीतर के चरम चक्षु नहीं बल्कि भीतर के घट के चक्षु खोल दिया आपने, क्षमा करना, अपराध हो गया मुझे, ध्यान नहीं रहा। मीरा ने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके चरणों में आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। जीव गोस्वामी बिठाए हैं मीराबाई को, बिठा करके मीराबाई से कहा मीराबाई हमने आपके बारे में सुना तो बहुत था, हमने सुना तो बहुत था कि एक ऐसी राजस्थान की धरती पर एक ऐसी मीरा भगवान की परम भक्ता प्रकट हुई है गोपी, लेकिन हमें पता नहीं कि आप ही हो, आप यहाँ पधारोगी, हमें दर्शन दोगी, हमें इस बात का पता नहीं था। हम तो धन्य हो गए मीराबाई, हमारे घर बेटे गंगा आ गई, हमारे घर बेटे गंगा आएगी। जीव गोस्वामी ने तो आनंदित हो गए, धन्य धन्य हो गए। जीव गोस्वामी ने कहा कैसे पधारना हुआ? मीराबाई ने कहा हमने सोचा आपका यहाँ पर बहुत सुंदर भजन के नाम है, आपका आपकी साधना के बारे में हमने सुना, आपके भजन के बारे में हमने सुना, तो हम आपके पास आए, हम आपके चरणों में आए। मीराबाई का समर्पण देखिए, मीराबाई की दीनता देखिए महाराज, बिल्कुल दैन्य भाव है मीराबाई के भीतर। मीराबाई ने जीव गोस्वामी से कहा महाराज हम वृंदावन में नए नए आए हैं, हम वृंदावन में नए नए आए हैं, तो आप जरा वृंदावन की रहनी बताइए, आप वृंदावन में कैसे रहना है हमें ये बताइए। देखिए आप कभी किसी स्थान पर जाओ, कभी किसी तीर्थों में जाओ, कभी किसी रामद्वारा मंदिर में जाओ, तो वहां की व्यवस्थाओं के साथ मिल जाओ, हमारी व्यवस्थाएं छोड़ो, वहां की जो सिस्टम है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुसार हमें चलना होगा। कई ऐसे आश्रम है महाराज, कई आश्रम जहाँ हरिद्वार आदि कई जाते हैं, कई आश्रमों में तो वहां पर एक टाइमिंग होता है कि इतने बजे आपको भोजन मिलेगा, उसके बाद भोजन नहीं मिलेगा, इतने बजे आपको आरती में आना है तो आना है, इतने बजे आपको चाय मिलेगी तो मिलेगी। हरिद्वार में हम जाते हैं, कई आश्रम होते हैं, सन्यासी परंपरा के आश्रम होते हैं, वहां पर एक घंटी लगी हुई है, घंटी होती है स्कूल में बजाने वाली, वो घंटी बजते ही सब संत अपने अपने खप्पर लेकर के भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइम निकल गया तो भूखे मरेंगे महाराज। सब संत खप्पर लेकर के भागते हैं, जैसी समय हुआ सबको रोटी प्रसाद भोजन जो भी होता है सबको भोजन करना होता है। जैसी चाय का टाइम हुआ 3 बजे घंटी लगी, स्कूल वाली लगती है, जैसे संत सब अपने अपने पात्र लेकर के भागते हैं चाय पीने के लिए, आरती के लिए। देखो भाई किसी स्थान पर गए हैं तो वहां की परंपरा, वहां की मर्यादा, वहां का नियम, उनका टाइम टेबल काम आएगा। आप तो को नहीं भाई मैंने भूख नहीं, आज मेरे को तो भूख नहीं है, मैं तो बाद में करूंगा, तो भाई सब पट बंद हो जाते हैं। शाहपुरा में सिस्टम था, अब आजकल तो समय के साथ बदल गया भाई, पहले सिस्टम था सब भोजन एक साथ होता था, आज भी पंगत होती है तो एक साथ ही होती है, जब भी भोजन होता है तो एक साथ होता है, संतों की परंपरा है।
आज गृहस्थ इतना दुखी क्यों है? इसलिए दुखी है महाराज, कोई कब आया, कोई कब आया, बच्चा कब आया, पति कब आया, अलग अलग भोजन करते रहते हैं। तो माताओं का सुबह से लेकर के दिन भर किचन में बीतता है महाराज, फिर शाम को वापस किचन में प्रवेश करती, रात को निकलती है महाराज। मैं तो कहता हूँ एक टाइम बांध दो फिक्स, भाई इतने बजे भोजन होगा, पंगत लगेगी, सब एक साथ बैठो, सब एक साथ बैठ के भोजन करो। फिर वो कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, वो बच्चा कहता है मुझे सब्जी पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं भाई, जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो कम से कम ढंग से जिएंगे तो सुखी रहेंगे भाई। इसलिए संत के जीवन में यही होता है, संत में और आप में यही फर्क है। संत की थाली में जो आ गया, जैसा आ गया संत पा लेता है, जैसा आ गया। तो जब भी तीर्थों में जाओ, किसी आश्रमों में जाओ, वहां की व्यवस्था में ढल जाओ। वहां मत कहो कि ये कमी है, हमारे सेट नहीं होता है, ये व्यवस्था सेट नहीं होती है। नहीं, वहां की व्यवस्था में ढल जाओ। मीराबाई जैसी वृंदावन में गई, मीराबाई ने आगे होकर के संतों से पूछा, महाराज वृंदावन में कैसे रहना है, यहाँ रहने की क्या रहनी है, यहाँ की व्यवस्था कैसे हमें रहना पड़ेगा? तो संतों ने कहा, जीव गोस्वामी ने कहा, देखो मीराबाई ये तो आप सब जानती हैं, आपको मैं पहचान गया हूं, आप भले ही आप जानबूझ करके अनजान बन रही हो, बाकी मैं आपको पहचान चुका हूं, आप साधारण स्त्री नहीं हो, आप भगवान की सदृश गोपी हो, मैं पहचान चुका हूं। ये तो आप मेरे को बड़प्पन करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं क्या बताऊं? कहा नहीं प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, गुरु के रूप में रहनी सीख रही है। मीराबाई के जीवन में 7वें गुरु की कृपा हो रही है। पहले कितने हुए थे? 6 गुरु। नाम याद है? बताइए। एक को भी मुझे लगता है 6 के 6 नाम याद नहीं होंगे शायद। मीराबाई के जीवन में 7 गुरु आए, ये 7वें गुरु है जीव गोस्वामी। कोई बता सकता है कि कितने गुरु थे पहले? आगे पाठ पीछे सपाट हैं? सबसे पहले हमने सुना था कि उनके गुरु उनके दादाजी थे, जिन्होंने संस्कार प्रदान किए, जिन्होंने उनको जीना सिखाया, उन्होंने हर प्रकार के संस्कारों से सुसज्जित किया मीराबाई को, सबसे पहले गुरु। उसके बाद में गिरधर दास जी आए, जिन्होंने मीराबाई को क्या दिया? क्या दिया? मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रदान करी। वो महाराज दूसरे गुरु थे। तीसरे गुरु कौन थे? बाबा योगी निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो महाराष्ट्र से आए थे, जिन्होंने मीराबाई को क्या सिखाया? योग का पाठ पढ़ाया, योग सिखाया। और चौथे गुरु कौन थे? जिन्होंने संगीत सिखाया मीराबाई को, जिसका नाम था बाबा बिहारी दास जी महाराज, जो वृंदावन से आए थे। उन्होंने संगीत का ज्ञान, संगीत की शिक्षा मीराबाई को प्रदान करी। 5वें गुरु कौन थे? कुछ भी याद नहीं है। रैदास जी महाराज, जिन्होंने दीक्षा प्रदान करी है, जो दीक्षा गुरु कहलाए। 6वें गुरु कौन है? तुलसीदास जी महाराज। इतना सुनाते हैं, इतना समझाते हैं, तो भाई क्यों याद नहीं होता है? तुलसीदास जी महाराज। और 7वें गुरु जो हैं, वो श्री जीव गोस्वामी को स्वीकार करती है। महाराज आप हमें वृंदावन की रहनी सिखाइए, हमें कैसे रहना पड़ेगा, हम आपको गुरु के रूप में पूछ रहे हैं, आप गुरु हैं आप हमारे। तो बिहारीदास जी कहते हैं, देखो मीराबाई, पहली बात, यहाँ वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, चर अचर जो जीव हैं, उन सब के भीतर भगवान का वास है। किसी का भी अपराध हमसे न हो। यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, आदि लता पताएं जितने भी हैं, उनका अपराध न हो, कहीं हमसे किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे। सब में परमात्मा का निवास है, भगवान के ही परिकर हैं, भगवान का निवास है, ये समझ करके हमें जीना है। इसलिए कोई अपराध न हो, कोई पाप न हो, ये ध्यान रखना मीराबाई, किसी भी प्रकार का। और दूसरा बात है, मीराबाई से कहा, देखो मीराबाई, जिस तीर्थ में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उस तीर्थ में कोई न कोई सेवा करें। हम लोग किसी न किसी प्रकार की हमें सेवा करनी चाहिए, बिना सेवा के वहां नहीं रहना चाहिए। तीर्थ में गए हैं तो सेवा करवाओ मत, वहां जाकर के सेवा करो। लेकिन हम तो महाराज जाने से पहले होटल बुकिंग करते हैं,
बढ़िया वाली होटल कौन सी है, 5 स्टार होटल कौन सी है, वहां व्यवस्था है, लग्जरी कमरा है कि नहीं है, सारी व्यवस्था है कि नहीं है, नौकर चाकर काम से टाइम से चाय दे रहे कि नहीं दे रहे, ऐसी हम सारी व्यवस्था करके जाते हैं। नहीं, तीर्थों में जब भी जाओ वहां की सेवा लेवो मत, वहां जाकर के सेवा करो महाराज, दूसरों की वहां जाकर के सेवा करो। मीराबाई से कहा जीव गोस्वामी ने, कहा मीराबाई यहाँ पर जितना हो सकता है सेवा करो। का सेवा क्या करूं, आप आदेश कर दीजिए। कहा मैं सेवा सौंपता हूं आज से आपको, जहां भगवान महाराज खेलते हैं रोज रात्रि के समय, जो रासस्थली है, आप वृंदावन कभी गए होंगे तो वहां पर वो दिन को खुलती रासस्थली, रात्रि को बंद हो जाती है, रात्रि को उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो दिन को रासस्थली में सुबह जाओ जल्दी, और जहां पर जो है कहीं कंकर है, पत्थर है आदि साफ करो, ताकि भगवान जब रास खेलते हैं तो किसी प्रकार से कोई उनको तकलीफ ना पड़े, कोई विक्षेप ना हो। इसलिए आप रासस्थली में जाकर के आप सोहनी की सेवा करो। सोहनी का मतलब बुहारी, झाड़ू आदि, आप वहां जाकर के बुहारी की सेवा करो। ये सेवा आप करो मीराबाई। संत के द्वारा प्रदत्त सेवा जब मीराबाई को मिली, मीरा प्रसन्न हो गई। मीरा ने कहा बाबा जी महाराज आपने बहुत सुंदर सेवा कुंज की, सोहनी की सेवा मुझे प्रदान करी है, मैं धन्य हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई। देखो सेवा कार्य कोई छोटा नहीं होता है, कोई सेवा कार्य छोटा नहीं होता है, अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ है तो, अगर ठाकुर से वो जुड़ा हुआ है सेवा कार्य तो कभी छोटा नहीं। मीराबाई ने उनका धन्यवाद दिया। मीराबाई ने कहा महाराज आज से मेरी सेवा रहेगी, मेरी सेवा कुंज में जाकर के सोहनी लगाने की, झाड़ू लगाने की, बुहारी लगाने की। और मीराबाई चली गई, और दासियों को मालूम चला चंपा चमेली केसर को, तो वो बढ़िया वाले झाड़ू लेकर के आ गई। कहा मीराबाई ये लो झाड़ू। मीराबाई ने कहा क्यों लेकर के आई? कहा कल चलना है सुबह जल्दी झाड़ू लेकर के। मीराबाई ने कहा नहीं, अरे भगवान की सेवा, भगवान की सेवा इस तन से होनी चाहिए, इस झाड़ू से नहीं होनी चाहिए। कहा कैसे? मीराबाई ने कहा चिंता मत करो, सवेरे जब चलेंगे तब सेवा करने देख लेना। मीराबाई सुबह उन सब के साथ चलती है, और वहां जाकर के मीराबाई के बहुत लंबे घने बाल थे, बहुत लंबे लंबे केस थे माथे के मीराबाई ने, तो उन बालों से कहते हैं केसों से मीराबाई उसकी सोहनी, वो झाड़ू लगाने लगी मीराबाई। देखो भाई हमारा तन मन के साथ में तन भी सेवा में लग जाए, तन का हर अंग लग जाए तो महाराज धन्यता है। नहीं तो भगवान ने ये शरीर बनाया है, इस शरीर की कोई शोभा नहीं है भैया, कोई शोभा नहीं। सजना संवरना ये कोई शरीर की शोभा नहीं है, शरीर की शोभा तो परहित के लिए, परमार्थ के लिए होनी चाहिए महाराज। बाकी ये माटी का खिलौना है, माटी में मिल जाना है। इसी एक संतों ने कहा, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि ये अजब भगवान ने खिलौना बनाया है भाई, माटी का अजब खिलौना। इसमें जितने भी हाथ है, कान है, मुख है, पैर है, जितने दिए हुए हैं, अगर ये भजन में सेवा में लगते हैं तो ये सार्थक है, बाकी नहीं तो किसी काम के नहीं है। हे थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटीरो, थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटीरो, थाने अजब बना भगवान खिलौनो माटीरो। माटीरो रे माटीरो भाई, माटीरो रे माटीरो, थाने अजब, थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी, थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो, थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटीरो। नयन दिया थाने दर्शन करबा, नयन दिया रे थाने बा, नयन दिया रे थाने दर्शन करबा, नयन कान दिया रे सुन ज्ञान खिलौनो माटी,
थाने कान दिया रे सुने ज्ञान खिलौनो माटी रो भाई माटी रो हा माट गाओ सगला गाओ थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी थाने अजब बनायो भगवान और दांत दिया रे थाने मुखड़ारी शोभा दांत दिया रे थाने दांत दिया रे थाने मुखड़ारी शोभा दांत दिया रे थाने जीव दीवी रे रट राम खिलौनो माटी रो हाँ जीव रटो रटो हाँ जीव दीवी रे रट राम खिलौनो माटी थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो माटी रो रे माटी रो हा हा माटी रो रे तीरो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो और पाव दिया रे थाने तीरथ कर बा पाव दिया रे थाने पाव दिया रे थाने तीरथ कर बा पाव दिया रे थाने हाथ दिया रे हो हाथ दिया रे कर दान खिलौनो रो भाई हाथ दिया रे कर दान खिलौनो रो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो तीरो माटी रो रे भैड़ा माटी रो हाँ माटी रो रो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो कहत कबीर सुनो रे भाई सादा कहत कबीर सुनो रे भाई सादा कहत कबीर हरिजन उतरो पार खिलौनो माटी रो भाई हरिजन उतरो पार खिलौनो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो रे माटी रो हा माटी रो रे माटी रो थाने अजब बनायो भगवान खिलो ओ माटी रो थाने अजब बनायो भगवान खिलो ओ माटी रो। कबीरदास जी कहते हैं भाई ये शरीर तो मिल गया, शरीर मिलना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य जन्म मिलना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य जन्म तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद में इसकी सार्थकता कैसे होगी जरा ये जरूरी है समझना। मनुष्य तो कौरव भी थे महाराज, मनुष्य तो रावण भी था, वो भी था, लेकिन किस काम के थे भाई? किसी काम के नहीं थे। इसलिए कहा है
नयन दिया था ने महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए, उसको सार्थक करो। यही बात स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपनी वाणी फरमाते हैं। नयन छता कर ये शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। नयन छता कर ये शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। फिर क्या भरोसा ये आंखें खुले कि नहीं खुले। भगवान का भरोसा कर लो, भगवान की भजन कर लो महाराज, फिर क्या पता भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो महाराज। अभी एक ऐसी बीमारी चली आई फिर हो महाराज, कैसी कैसी स्थिति हो जाती है। ये तो फिर भी ठीक हो सकती है भाई, लेकिन अगर भगवान के दर्शन समय पर नहीं करे तो अगले जन्म में महाराज उल्लू बनाएंगे भगवान। क्या काम कर रहा है। आंखें तो मिलेगी पर उल्लू वाली मिलेगी, किसी काम की नहीं। जीभ तो मिलेगी पर मेंढक वाली मिलेगी। टर टर करते रहो, अगर भगवान का नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं करा तो महाराज फिर क्या काम का। दांत दिया था ना मुखड़ा की शोभा, दांत मुख की शोभा है, पर दांतों के भीतर रहने वाले जीव भगवान की सेवा में लगे, भगवान का कीर्तन में लग जाए। यही बात स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं। जीव छता हरि के गुण गाओ, फिर ये जीव हिले ना हिले। नयन छता कर ये शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले न खुले। पांव छता कर ये तीर्थाटन, फिर ये पांव चले न चले। फिर ये पांव चले न चले महाराज। देह छता करिए शुभ कारज, देह छता करिए शुभ कारज। फिर ये देह मिले ना मिले, फिर ये देह मिले ना मिले। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, यही बात कबीरदास जी महाराज कहते हैं, भाई थन अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी को। पंच भौतिक देह शरीर आपको मिला है, अजब है, लेकिन इसकी शोभा तब ही है जब ये भगवान की भक्ति में लगेगा तब। क्योंकि इस धरती पर सबसे अनोखा अगर कोई देह है तो वो मानव देह है। कहते हैं जितनी योनियां, जितनी देह है देहधारी, सबको देह बनाने के बाद सबसे अंतिम देह मानव की बनी है। सबसे अंतिम शरीर ब्रह्मा जी की रचना जो है वो शरीर मानव का है। तो भैया सबसे हटकर के इसको बनाया है, तो भाई इसकी शोभा भगवान की भक्ति में है, भगवान के भजन में है, भोग में नहीं है, भगवान के भजन में, भगवान के भजन। इसलिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है इस देह से जितना हो सकता है भगवान के भक्ति में लगे। मीराबाई ने क्या करा, मीराबाई ने यहाँ आते सबसे पहले अपने शरीर के लंबे लंबे उस बालों से, महाराज माथे के बालों से वो सोहनी करना शुरू किया और भगवान की सेवा में लग गई। पहले दिन से ही मीराबाई भगवान की सेवा में लग गई, परमात्मा की सेवा में लग गई। और नित्य जो है मीराबाई जो है नित्य वहां वृंदावन के रमणीय स्थल, मैंने कहा था कल, श्री रूप गोस्वामी दो भाई थे, उन्होंने वृंदावन के 333 भगवान के लीला स्थलियों को प्रकट करा, भगवान की लीला स्थलियों। क्योंकि देखो भाई भगवान के अवतार को कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए थे। स्वाभाविक है वो जो भी भगवान के प्रकटने के बाद में जो भी स्थली रही है वो सब समय के साथ में ढक जाती है, किसी दुष्टों के साथ कारण से वो खत्म कर दी जाती है, कहीं न कहीं प्रकार की बाधाओं के साथ वो मेटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, पुनः उनको प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, सबको प्रकट कर दिया वापस। तो उन लीला स्थलियों के दर्शन करती है मीराबाई, जाती है और दर्शन करती है। रोज सवेरे मीराबाई जी जो है निकल जाती है अपनी कुटिया से, ठाकुर जी का दर्शन करती है। सबसे पहले ठाकुर जी के गोविंद देव जी भगवान का, और जितनी लीला स्थलीय हैं
ऐसा नहीं है कि हम कहीं तीर्थों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एकमात्र जो तीर्थ के जो सेवित भगवान है उनका दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं जब भी तीर्थों में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में ध्यान रखना सिर्फ एक भगवान का दर्शन नहीं होता है, सदैव ध्यान रखना इस बात का, उस तीर्थ में कई छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, उन छोटे छोटे मंदिर का भी दर्शन अवश्य होना चाहिए, जरूर। क्योंकि वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं होता है, जरूर भगवान की लीला से उसका संबंध रह चुका है, भगवान की लीलाओं से संबंध उसका रहता है। अब जैसे वृंदावन गए हम, वृंदावन सिर्फ बांके बिहारी का दर्शन कर लिया, इतना पर्याप्त नहीं है। वहां पर भगवान ने जो लीलाएं करी है अलग अलग स्थानों पर, वो सारे स्थान जो है पूज्य है, वो प्रणम्य है, वो दर्शन करने योग्य है। सब स्थानों का दर्शन करें हम। जगन्नाथपुरी गए, अयोध्या गए और कहीं चित्रकूट गए, वहां पर ऐसे ऐसे कई स्थान हैं, छोटे छोटे स्थान हैं जहां पर हमें जरूर दर्शन करना चाहिए। उज्जैन जब जाते हैं हम, कई जगह होती हैं। जिस प्रकार से हम कभी शाहपुरा जाते हैं, आप लोग शाहपुरा पधारते हो तो शाहपुरा में भी जैसे जहां स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भजन करा है उस समाधि का दर्शन करते हो, जहां पर उनका अग्नि संस्कार हुआ वहां दर्शन करते हो, जहां पर आचार्य विराजते थे वहां दर्शन करते हो, जहां स्वरूप बाई का चबूतरा पीछे आप गए होंगे, श्री महाराज की ही शिष्या सद शिष्या स्वरूपा बाई जी का चबूतरा पीछे है, छतरियों के पीछे, वहां जाके दर्शन करते हो। जितने आचार्य वे हैं, जितने आचार्य वे हैं उनकी समाधियों का दर्शन करते हो, और जो संत में हैं आचार्यों के बीच में समाधियां अलग अलग समाधियां हैं उनके दर्शन करते हो। तो जब भी धाम में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो सिर्फ और सिर्फ उस एक स्थान के साथ में कई और स्थान होते हैं, तो सदैव ध्यान रखो बंधुओं कि उसके महत्व भी होता है, उन स्थानों का दर्शन करने का भी महत्व होता है। सिर्फ एक स्थान से लौट करके आ गए ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। तो मीराबाई सिर्फ बांके बिहार के दर्शन नहीं करती गोविंद देव जी का, उसके अलावा भगवान के जितने स्थली थी, लीला स्थली थी, भगवान ने यहाँ महाराज करा, भगवान ने यहाँ माखन चोरी करी, भगवान ने यहाँ चीर हरण करा, भगवान यहाँ नृत्य करते थे, भगवान वो करते थे, जितने स्थान थे मीराबाई वहां जा जा करके कहते हैं दर्शन करती थी मीराबाई, और उनके साथ में उनकी दासियां चलती थी मीराबाई की। इस प्रकार से जो है मीराबाई जो है वृंदावन की धरा पर, वृंदावन की धरती पर बड़े आनंद के साथ विहार कर रही है, और यमुना तट पर पड़ी रहती थी। जब भी भगवान की याद आती मीराबाई सीधी यमुना तट पर आ जाती और यमुना के पानी को देखती रहती। कभी कभी मीरा के शरीर में महाराज इतना भाव प्रवाह हो जाता कि मीराबाई दौड़ करके यमुना में डूबने लग जाती। कभी कभी मीरा को ऐसा लगता कि यमुना के ऊपर जो नौका विहार करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं, तुरंत मीराबाई भागती, कृष्ण हा कृष्ण कर करके पानी में डूबने लगती। उसी समय दासियां आती और उसको पकड़ती मीराबाई को, अरे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? कहा वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। ऐसा मीराबाई की स्थिति होने लगी धीरे 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 धीरे, जिधर देखती वहां कृष्ण, जिधर देखती वहां कृष्ण, जिधर देखती कृष्ण, मानो मीराबाई पूरी कृष्णमय हो चुकी हो। कभी कभी रात्रि के समय कुटिया में नहीं लौटती और वहीं पड़ जाती। कहां? यमुना के तट पर। मीराबाई वहीं यमुना के तट पर लोटपोट हो जाती, सवेरे लेकर के उठा करके लेकर के दासियां आती। ऐसी दशा हो गई मीराबाई की। अब मीराबाई का शरीर जो है मीराबाई के साथ नहीं देता, क्योंकि भैया मीराबाई की उम्र अब जो है धीरे धीरे कहते हैं 60, 61, 62, 65 वर्ष की उम्र होगी मीराबाई की। मीराबाई के शरीर को इतना तपाया कि वो शरीर मीराबाई का पहले ही साथ छोड़ने लग गया। मीराबाई के शरीर ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि मीरा ने शरीर को इतना खपा दिया सेवा में, भगवान की भक्ति में। पूरा शरीर दुबला पतला हो गया, ऐसा शरीर देह हो गई, मीराबाई की काया हो गई। और जो है दासियाएं जो है मीराबाई को पकड़ के लाती, कभी भोजन कराती, कभी कुछ करती, लेकिन मीराबाई का मन नहीं लगता, पुनः भाग करके यमुना तट पर चली जाती। इस प्रकार से मीरा के व्यथा की कथा है। आगे मीरा किस प्रकार से द्वारिका जाती है, बड़ी अद्भुत मार्मिक कथा भक्तों, कल के कथा के प्रसंग आपको सुनाएंगे। मीरा के विरह की व्यथा जो है